Hello bachcho, let's read out the question first. Find the capacitance of the circuit shown in figure between points A and B. So यहाँ पर हमें capacitance का network given है C1, C2, C3 आप देख सकते हैं. So between point A and B हमें equivalent capacitance कितनी होगी calculate करना है. तो चलिए start करते हैं हम key concept से which we are going to use here for this question. यहाँ पर हम Wheatstone bridge का use नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांचेस है वो इक्वल नहीं है. सो दैट इज वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वो क्या बोलता है, सम ऑफ द वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ द वोल्टेज जीरो होता है. इस सिंपल से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे. सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी के क्रॉस में एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ. जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे यहाँ से चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा. लेट्स से कि चार्ज क्यू यहाँ से फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पॉइंट ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होगा. ऊपर चला जाएगा Q1, सो नीचे क्या चला जाएगा, Q माइनस का Q1, जो भी बचा हुआ चार्ज है वो, राइट. देन जैसा कि यहाँ पर हमें C1, ये इधर भी C1, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, C2 C2 C1 C1, यानी कि एक तरीके की सिमेट्री हमें दिख रही है. तो जैसे कि यहाँ पर Q1 जा रहा था, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या जाएगा, Q1 जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री. और यहाँ पर भी क्या आ रहा होगा, Q माइनस का Q1. एंड फाइनली बी टर्मिनल से बाहर क्या निकलेगा, चार्ज Q निकलेगा. ठीक है, ये तो हमें पता है. सो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि बीच वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा. सो देखिए इस ब्रांच में जाएगा Q माइनस का ट्वाइस ऑफ Q1. ठीक है, क्योंकि देखिए Q माइनस का Q1 इधर से आ रहा था, इधर से Q1 जा रहा था. सो माइनस माइनस विल बी प्लस हियर. सो Q माइनस Q1 ये C3 में से जा रहा होगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. अब हम क्या करते हैं, इसमें लूप एनालिसिस करेंगे. ठीक है, मैं यदि यहाँ पर देखूँ तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए, 3, 1 2 और ये बड़ा वाला. ठीक है, 3 लूप हो गए. तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करता हूँ. सो KVL के अकॉर्डिंग इनसाइड अ लूप वोल्टेज का सम जीरो के इक्वल होना चाहिए. सो देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उसको हम कैसे लिखते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय C लिखते हैं. जो भी चार्ज होगा वो डिवाइड बाय कैपेसिटेंस. तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे. ठीक है, सो देखिए मैं जा रहा हूँ Q1 C1. सो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस C1 Q1 बाय C1. देन माइनस टाइम्स ऑफ C3 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, सॉरी C3 नहीं C2 के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा, माइनस का Q माइनस का Q1 डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगा. ठीक है, देन माइनस ऑफ ओके C3 आएगा, क्योंकि देखिए मैं इस तरीके से जा रहा हूँ Q1 C1 देन फिर C3 में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q माइनस 2Q1, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस ले लिया. अब फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, अगेन चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस ले लिया, और ये हो जाएगा Q माइनस का Q1 डिवाइडेड बाय C2. सो बेसिकली यहाँ पर C3 के लिए है, इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा, Q माइनस 2Q1, और दिस विल बी इक्वल्स टू 0. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड लूप में यदि मैं लगा दूं, सो देखिए मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तरफ जा रहा हूँ, उसका वोल्टेज में मान लेता हूँ V के इक्वल, राइट. सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द बैटरी का पॉजिटिव. सो मैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन को लूंगा, दैट इज माइनस का V प्लस देन Q1 C1 प्लस Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C2. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. अब आप बोलेंगे ये कहाँ से ले लिया. तो देखिए मैं बैटरी से जा रहा था, और ये ऊपर का जो दो कैपेसिटर्स था, इस तरीके से मैंने ये खूब बड़ा वाला लूप कंसिडर किया है. ठीक है, तो उससे मुझे ये मिल गया. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यदि मैं डिवाइड कर दूं, सो मुझे Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ जाएंगी, C1 बाय C2 टाइम्स ऑफ C3 प्लस C2 हो जाएगा, और डिविडेंड में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C3 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से मैं C इक्विवेलेंट के निकाल सकता हूँ. सो C इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द Q इक्विवेलेंट, जो भी नेट Q चार्ज होगा वो, डिवाइडेड बाय V नेट.
ठीक है, जो भी नेट चार्ज होगा वो डिवाइड बाय वी नेट, सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। देखिए चार्जेस क्या होंगे, Q1 प्लस Q2 ही तो होंगे, डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय C1 ना। यहाँ पर आप बोलेंगे Q2 मैंने कहाँ से लेके आया, सो बेसिकली ये जो Q माइनस का Q1 दिख रहा है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट Q2 ही है, इसको मैंने क्या माना है, Q2 माना है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर मेरा आंसर क्या निकल के आया है, Q1 बाय Q2 निकल के आया है। ठीक है, इसको इस पार्ट को हम क्या मान रहे हैं, Q2 मान रहे हैं, डू रिमेम्बर दिस। सो इस तरीके से कुछ निकल के आ जाएगा। सो यहाँ से मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। सो मुझे C इक्विवेलेंट ये कितना निकल के आ जाएगा, दैट विल बी कम्स आउट। सो यहाँ पर मैंने Q1 को यदि कॉमन काट Q2 को कॉमन काट लिया, सो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होते हुए यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस का Q1 बाय Q2 डिवाइडेड में क्या चला जाएगा, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 C1 हो जाएगा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मुझे C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा, 2C1 C2 प्लस का C3 मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3 के, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.